हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप जो है आपका उम्र आसान हो सकता है। अगर आप लोगों को कुछ बातों का अंदाज़ा होगा तो आप लोग पहले से अच्छी तरीके से सारी चीज़ मैनेज कर सकोगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ए टाइम। लेट्स गो। सो टिप नंबर 1 ये है कि अगर आपके साथ बच्चे या बूढ़े मौजूद हैं तो आप सबसे पहले, अगर पाकिस्तान से आ रहे हो तो सबसे पहले आप मदीना ट्रैवल करो। मदीना अब अगर आप आते हो 3-4 दिन या 5-6 दिन, एक हफ़्ता आप गुजारते हो, मस्जिद नबवी में आप रहते हो, आना जाना करते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो जाती है एक तरह से। और उसके बाद अगर आप मक्का आते हो तो इससे ये होता है कि आपको सिर्फ 4 आवर्स का एक दफ़ा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, मदीना टू मक्का। अदरवाइज़ अगर आप पहले जो है जद्दा जाते हो तो फिर आप पहले मक्का में उम्रा परफॉर्म करते हो और फिर वहाँ से मदीना जाते हो, फिर मदीना से अगेन जद्दा आते हो, तो फिर आपको 2 दफ़ा ट्रैवलिंग हो जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। खैर, टिप नंबर 1 तो ये हो गई। सेकंड टिप मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि भाई आप अपना उम्रा पैकेज खुद से मतलब जो है अरेंज करो। किसी के थ्रू आने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली सिर्फ वीज़ा लगवाना होता है जो कि एजेंट के थ्रू होता है। अदरवाइज़ आप अपना पूरा उम्रा ट्रिप खुद से प्लान कर सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है। वहाँ पे बहुत इजीली टैक्सीज मिलती हैं, सब चीज़ बहुत इजीली, और देसी माहौल है, कोई भी मुश्किल बात नहीं है। सबसे बेहतरीन चीज़ ये होती है कि अगर आप किसी ग्रुप के साथ नहीं हो तो आपने जहाँ जिस रेस्टोरेंट में बैठना है आप उस रेस्टोरेंट में बैठ जाओ। आपको जिस होटल में आपने स्टे करना है उस होटल में आप स्टे करो। और अक्सर ये होता है पैकेजेस वाले आपसे ज़्यादा पैसे तो चार्ज करते हैं लेकिन आपको उस लेवल का होटल नहीं मिलता, तो काफ़ी ज़्यादा ना फिर बंदा मतलब अच्छा फिर उसका ट्रिप नहीं रहता। इससे बेहतर है अगर आपके पास कुछ लोग अगर आपके ग्रुप में हैं कि भाई समझदार हैं, वो आप होटल वगैरह ख़ुद कर सकते हैं, तो बेहतर है कि आप ख़ुद प्लान कर लो। बहुत देसी इन्वायरमेंट है, कोई टफ़ चीज़ नहीं है कि आप ख़ुद से प्लान नहीं कर सकते हो। और सबसे चीज़ अच्छी होती है कि आपने जब मस्जिद जाना है तब आप मस्जिद जाओ, जब नहीं जाना तब नहीं जाओ, मतलब आप फ्री हो। ये अगर ग्रुप के साथ जाते हो तो फिर बहुत ज़्यादा टफ़ होता है कि वो उम्रा भी एक दफ़ा में पूरा ग्रुप जो है वो एक साथ चल रहा होता है, सब मतलब बॉन्ड हो जाते हो अगर आप ग्रुप के साथ जाते हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप जो है ख़ुद से अपना पैकेज मतलब प्लान ट्रिप करो जो भी है ना। अगर तो 2-3 लोग ही हैं तो फिर आप ग्रुप के साथ चले जाओ, लेकिन अगर 4-6 बंदे हैं तो फिर आप प्लान कर लो ख़ुद से, बेहतर है। टिप नंबर 3 है, जब भी आप उम्रा प्लान करो तो भाई उससे चंद दिन पहले आप अपनी वॉक शुरू कर दो और वॉक की आदत रखो लाजमी, ठीक है। सब लोग कहते हैं कि भाई शूज़ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होने चाहिए, बट जितने भी कंफर्टेबल शूज़ हों, अगर आपको चलने की आदत नहीं है तो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ़ हो जाएगा। सेकंड चीज़ के यार, शूज़ को लेके इतना लोगों ने वो करा है कि आपके पास चप्पल मतलब सूटेबल चप्पल होनी चाहिए, शूज़ अच्छे होने चाहिए, फला होना चाहिए। बट मैंने इतना रियलाइज़ करा यार, एक शूज़ आपके लिए इनफ है, ठीक है। जॉगर्स जिसे कहते हैं, ठीक है, जो बाहर के एरियाज़ के लिए सही है। अगर आप मस्जिद की बात करो तो नमाज़ वगैरह पढ़ते वक्त आपके पास एक मस्जिद की अलग से चप्पल होना मतलब इनफ है कि एक चप्पल आपने अंदर के लिए रख ली, ठीक है। बाकी कुछ टाइम के लिए आप सॉक्स लाजमी रखो। सॉक्स मतलब बेहतर है, जिनको नंगे पाँव चलने की आदत है, मतलब उनको दर्द नहीं होगा तो फिर जो है वो सॉक्स पहन के चल लो मस्जिद के अंदर, बेहतर उसमें ही है। क्योंकि जो है ना, आप कितनी भी अच्छी चप्पल ले लो, कहीं ना कहीं आपको चप्पल दर्द कराई देती है, चाहे वो सैंडल हो, चाहे वो जॉगर्स हो, वॉट एवर जो भी आपने पहना। तो बेहतर है कि सिलिकॉन सॉक्स एक होते हैं, मैंने ये लिए तो थे लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। नॉर्मल सॉक्स जैसे होते हैं मैंने उससे ही काम चला लिया था, लेकिन सॉक्स ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की मेरी। एक तो होता है बैकपैक जो कि जो है आप मतलब शोल्डर पे टांगते हो, ठीक है, जो वो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप वो बिल्कुल भी ना लो। मस्जिद के अंदर अगर मैं बात करूँ तो आप सिर्फ होटल से लेकर जो है मस्जिद जो जाते हो तो आपके लिए सिर्फ एक क्रॉस बॉडी बैग जो होता है ना वो आपके लिए इनफ है, और वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है यार। मतलब आप कुछ तवाफ़ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, क्रॉस बॉडी बैग में ये होता है कि मोबाइल निकालना है आपने, फ़ौरन से निकाला रखा। और बैकपैक में अक्सर ये होता है कि वो पीछे से जो है आप उसको आगे लाओ फिर खोलो फिर निकालो, बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है और बड़ा भी है। और सुनने में ये भी आता है कि मेरे पास तो बड़ा बैग नहीं था, लेकिन मैंने ये सुना है कि मस्जिद हरम में जो है बड़े बैग्स जिनके पास होते हैं वो रखवा देते हैं बाहर, फिर आपको वापसी आके इस गेट नंबर से लेना पड़ता है। तो फिर वो एक हैक्टिक है कि आप बिला वजह एक चीज़ छोड़ रहे हो, फिर वो गुम होने का भी खतरा होता है। तो बेहतर है कि आप क्रॉस बॉडी बैग अपने साथ रखो, इस टाइप का जो मैं मेंशन कर रही हूँ, इस टाइप का 2-3 जिप्स वाला रखो। और जब मेरे पास भी इसी तरह का था, मैंने शीशा भी लटका हुआ था, कैमरा भी रखा हुआ था, फिर मोबाइल भी था, फिर आपका उम्रा कार्ड एक होता है जिसमें आप अपनी सारी दुआएं वगैरह रखते हो। तवाफ़ के लिए आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है कि आपने बस निकाला कार्ड, आपको जो दुआ पढ़नी है आपने पढ़ी और उसके बाद जो है रख ली। अच्छा, सब कहते हैं कि भाई आप लोगों ने जब भी उम्रे का टाइम सेलेक्ट करना है मक्का आने के बाद तो भाई आपका ठंडा टाइम होना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है मैंने 2 उम्रा परफॉर्म किए, और मैंने एक दिन में करा और एक रात में। लेकिन मैं यहाँ पे बोलूँगी कि मैंने जो दिन में करा वो ज़्यादा मैंने
अच्छे से फ़ील करके किया, जबकि वहाँ पे गर्मी दिन में ज़्यादा होती है फिर भी। अब उसका रीज़न मैं आपको बता दूँ कि भाई जब रात में बंदा कर रहा होता है ना इशा के बाद, इतना कोई रश होता है, आप सही तरह से समझ भी नहीं पा रहे होते, सही तरह से फ़ील भी नहीं कर पा रहे होते, आप बस तवाफ़ कर रहे होते, दैट्स इट। ये सी जबकि मेरा पहला उम्रा था, उसके बावजूद रश इतना ज़्यादा था, बंदा बिल्कुल वो होता है कि हक्का बक्का हो जाता है कि यार कितना क्राउड है। तो बेहतर मैं तो, लेकिन ये है कि दिन में जब हम लोगों ने किया तो पूरी तैयारी के साथ, भाई पानी की बोतल, छतरी, हम लोगों ने सब कुछ लेके हम लोग पहुँचे थे कि भाई तवाफ़ करना है। और यकीन करें जब स्टार्ट में मैं गई तो मुझे थोड़ा सा फ़ील हुआ कि मैं शायद नहीं कर सकती हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद सेट हो गया। और दिन के तवाफ़ में बल्कि मैं ज़्यादा सोच समझ के सही तरह से कर पा रही थी, अच्छी तरह से, जैसे काबा को देख के जैसे बंदा महसूस करता है ना, तो वो चीज़ हो पा रही थी जो कि मुझे रात में काफ़ी ज़्यादा मिसिंग चीज़ लगी। तो आप लोगों को जो भी टाइम सूटेबल हो आप लोग वो सिलेक्ट करो, लेकिन ये है कि क्राउड की वजह से ना आप लोग परेशान नहीं हो। जो लोग अगर ज़्यादा क्राउड की वजह से परेशान हो जाते हैं तो फिर वो दिन में करें। यार एक टिप जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट देना चाहती हूँ, अगर आप अपने पेरेंट्स को लेकर आ रहे हो या ऐसे बड़े बूढ़े आपके साथ हैं जिनको बहुत ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है, सबसे पहली चीज़, आप मक्का में हो तो मक्का के होटल का नाम याद करवा दो, और जो है याद भी करवाओ, साथ में जो है एक कार्ड जो है होटल का वो भी डालो जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर्स हों। और दूसरी चीज़ कि जो है ना, लाजमी है कि बार बार उनको याद करवाना ज़रूरी है, क्योंकि समटाइम्स आपके पास अगर कोई भी चीज़ ना हो तो एटलीस्ट आपको याद हो आपका होटल किस नाम का है। सेकंड चीज़ ये कि अपने जो जो भी पेरेंट्स हैं या कुछ भी, तो उनको पासपोर्ट, वीज़ा, कुछ कोई कॉपी कुछ दे के रखो, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा उनके पास होना चाहिए जिससे जो है पता कर सके। क्योंकि हमारा लास्ट डे था काबा शरीफ में, मस्जिद हरम में, और उससे ये हुआ कि हम मेरे बराबर में कंटिन्यूस नमाज में रो रही थी, और नमाज से पहले भी उन्होंने मुझसे डिस्कस करा कि वो कल से गुम हो चुकी हैं, मतलब पूरा दिन उन्होंने और आज का पूरा दिन ऐसे ही निकाल दिया। उनके हस्बैंड और ससुर के साथ वो आई थी और उनको कोई नॉलेज नहीं थी, उनके पास सिम भी नहीं थी। मुझे बार बार बस ये बोली थी मुझे सिम दिला दो ये वो। फिर मैंने किसी तरह इंटरनेट कनेक्ट करके उनकी जो है मैसेजेस वगैरह ऑन करवाए, क्योंकि उनके हस्बैंड का फ़ोन भी ना उनके पास ही था। अब इतना ये सीन था कि मतलब ना उनके हस्बैंड के पास कोई फ़ोन है, किस तरह बंदा कांटेक्ट करे, ना उनके पास कोई पासपोर्ट ना वीज़ा। सिम भी बंदा पासपोर्ट और वीज़ा पे ही निकलती है सिम, तो सिम भी नहीं ले सकते थे। फिर बहरहाल किसी तरह पाकिस्तान में कांटेक्ट करने के बाद पासपोर्ट वीज़ा मंगवाया मेरे हस्बैंड ने, एंड देन जो है उनको सिम दिला के किसी तरह हमें भी निकलना था, क्योंकि हमारा लास्ट डे था। और ऐसा सीन हो गया था कि मुझे काबा शरीफ के सामने बहुत सारी दुआएं, ज़ाहिर बात है बंदे को जब निकलना था, लास्ट डे था, लास्ट टाइम मैं गई थी, तो काफ़ी कुछ करने का बंदा दिमाग में होता है कि भाई ये भी चीज़ करनी है, ये भी चीज़ करनी है। लेकिन वो बेचारी इतनी परेशान थी कि मेरी सारा लास्ट डे का जो टाइम था ना, समझे मैं उसमें निकल गया कि मैं अपने लिए, ज़ाहिर बात है बंदा उस तरह से दिमाग में नहीं सोच पाता कि वो जिस तरह से परेशान थी। तो सिर्फ उनके पास एक ही बैग था, ना उनके पास होटल का कोई नाम पता कुछ भी नहीं था। तो काफ़ी ज़्यादा टफ़ हो जाता है जब भी आओ, भाई पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं। अच्छा, अब लास्ट स्टेप पे आ जाते हैं कि एक आप क्रॉस बॉडी बैग तो रखना ही है, वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ आप जो है जूतों का बैग लाजमी रखो। समटाइम्स इंसान फैशन में जो है जूतों का बैग नहीं लटकाना चाह रहा होता है, मोस्टली गर्ल्स ये वो। तो मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि भाई ब्लैक कलर का ले लो, कोई अपनी बाइक का मैचिंग का ले लो, लेकिन लाजमी लो। मेरे पास जूतों वाला जो बैग नहीं था, इसकी वजह से मेरी एक चप्पल गुम भी हो गई। लेकिन मेरी इस वजह से नहीं गुम हुई, मेरे पास जूतों वाला बैग था भी, लेकिन जो है मैं हर वक्त ना किसी के पास रखवा देती थी। अब हुआ ये कि जो है मैंने उसको आगे रखने के बजाय, मतलब नमाज़ पढ़ने जब मैं खड़ी हुई तो मैंने आगे, मुझे थोड़ा सा आगे ना अजीब लग रहा होता है कि यार मतलब नमाज के आगे चप्पल रख देना, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, तो मैंने उसको पीछे साइड पे रख दिया। अब मुझसे गलती हुई कि जैसे ही नमाज़ अदा करी और फिर जब रश हुआ, मतलब सब निकलने लगे, मुझे याद ही नहीं रही मेरी चप्पल पीछे, और वो दिखी भी नहीं ना। मैंने अपनी नमाज़ फोल्ड करी और फिर मैं निकल गई, और वैसे वापसी हम लोगों ने आके भी ढूंढा लेकिन नहीं मिली। वो फ़ौरन मस्जिद हरम में तो फ़ौरन उठा देते हैं सारी चीज़ें, मतलब नमाज की भी जगह से लेडीज़ फ़ौरन हट जाती हैं। तो बैड सीन हुआ कि मेरी बहुत अच्छी चप्पल थी वो जो मिस हो गई। खैर कोई बात नहीं।